हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों गति का नियम यानी गति के नियम, जिसमें आज हम बात करेंगे बल के विभिन्न मात्रक के बारे में और इससे बल की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। जैसे सीजीएस पद्धति में एक डाइन बल किसे कहते हैं, एसआई पद्धति में एक न्यूटन बल किसे कहते हैं। ऐसे ही बच्चों गुरुत्वीय मात्रक में 1 ग्राम भार बल किसे कहा जाता है या 1 किलोग्राम भार बल किसे कहा जाता है। और बच्चों इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज पूरा क्लियर करूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को कोई बच्चा नहीं पढ़ता क्योंकि सोचता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आप हमको समय दीजिए, मैं गारंटेड कहता हूँ आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। पहला, सीजीएस पद्धति में बल का जो निरपेक्ष मात्रक होता है बच्चों वो डाइन होता है। निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक दो प्रकार से मात्रक हम पढ़ेंगे। तो सीजीएस पद्धति के बारे में बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में बच्चों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दोनों चीज आप लोग याद करें। पहला क्वेश्चन यही है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, डाइन है, और एसआई पद्धति में बच्चों बल का मात्रक न्यूटन है। तो दो क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बच्चों, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma होता है, यानी बल का मान द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये कहा गया कि मान लीजिए द्रव्यमान आपका 1 ग्राम है। 1 ग्राम लेते हैं क्योंकि सीजीएस पद्धति में हम सेंटीमीटर ग्राम, देखो भाई सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, इसलिए सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड लेते हैं। इसलिए द्रव्यमान को हम ग्राम कहते हैं। कि मान लीजिए 1 ग्राम द्रव्यमान हो, ठीक है, और फिर उस पर त्वरण जो है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। क्योंकि देखो बच्चों, त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग बटा समय, और वेग का होता है दूरी बटा समय। इस तरीके से मात्रक निकालोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस है इसलिए बच्चों हम लंबाई को सेंटीमीटर और समय को सेकंड और द्रव्यमान को ग्राम। ऐसा ही पद्धति में एमकेएस पद्धति होता है तो वहां पर द्रव्यमान किलोग्राम में लेकर चलेंगे। तो यदि कहा जाता है कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और वो गति करता है तो उस पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा हो 1 सेंटीमीटर ग्राम, 1 ग्राम आपका द्रव्यमान है और त्वरण उस पर कितना उत्पन्न हो रहा हो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तब बच्चों F बराबर कितना होगा, देखिएगा F बराबर आपका होता है 1 ग्राम गुणे A का मान कितना बच्चों 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का 1 से गुणा होगा बच्चों तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम, भाई 1 1 कम 1 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों अब आपने कहा 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का गुणा किया तो 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कितना है, डाइन, तो यहां पर आ गया, इसका मतलब है ये 1 डाइन के बराबर है। किसके बराबर बच्चों, 1 डाइन के बराबर है। अब इससे निष्कर्ष निकला कि F का मान 1 डाइन कब आया, F का मान 1 डाइन कब आया, यानी जो बल का मान है वो 1 डाइन बल कब कहलाया। तो 1 डाइन बल का मान वह बल है जो 1 ग्राम, देखिए ना, 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने से 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझिएगा। मेरे कहने का मतलब 1 डाइन जो बल है वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने से उस पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। यहीं से हम परिभाषा निकालते हैं, 1 डाइन की परिभाषा निकल कर आएगी बच्चों। इससे निष्कर्ष निकला कि 1 डाइन, ये क्या है आपका 1 डाइन है। 1 डाइन बल वह बल है, 1 डाइन बल वह बल है
जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। मतलब किसी 1 ग्राम वस्तु पर बल लगाने से वह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे तो उसका बल बच्चों एक डाइन बल कहलाता है। तो ये लो भैया, इसे लिख लो। एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर वह बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ये पहला स्टेप हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं सेकंड में। अब हम एसआई पद्धति में बात करते हैं। चूंकि एसआई में मैं आपसे कह दूं कि बल का मात्रक बताओ। एसआई में बल का मात्रक क्या होता बच्चों? बल का मात्रक न्यूटन है। क्या बच्चों? न्यूटन है। ठीक है। और संकेत कैपिटल एन है। अब आप लोगों को पता है कि एफ बराबर क्या होता बच्चों? एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर एम ए। अब सेम परिभाषा निकालेंगे। यदि आप एक परिभाषा क्लियर कर लिए तो ऐसे ही और भी परिभाषा आप निकाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब यदि स्मॉल m का मान, अब इसमें ग्राम नहीं होगा बच्चों, ये MKS पद्धति में हो जाता है। एसआई पद्धति एक MKS पद्धति। तो इस बार द्रव्यमान को हम किलोग्राम में लेकर चलेंगे। यानी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम और उसमें a का मान कितना हो जाए बच्चों? उस बार हमने सेंटीमीटर लिया था, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस बार हम मीटर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति मतलब बटा बच्चों। ठीक है, प्रति का मतलब बटा है। तब आपका F बराबर कितना होगा? इसका हो जाएगा 1 ग्राम, किलोग्राम भाई, किलोग्राम, 1 किलोग्राम आप करो गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा मात्रक चेंज है बस, है ना, पद्धति के कारण मात्रक चेंज है। अब यहां पर बच्चों हो जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक है, और 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो 1 किलोग्राम फिर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब इसका जो बल होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। अब सिमिलर परिभाषा देंगे। 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर उसके बल के दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। सेम बल है ना, वहां पे डाइन था, यहां पे न्यूटन हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु पर बच्चों 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर उसके बल के दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। कितना सिंपल। यदि एक आपसे बन रहा है तो दूसरा भी आसानी से आप बता सकते हो। तो भैया इसको आप लोग लिख भी लें कि 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम, देखो भाई 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। अब आप लोग नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, बाकी यदि नोट्स नहीं भी बना रहे होंगे तो हमारा पर्सनल नंबर नोट कर लो आप, 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। हाँ, 100 रुपये लगता है, लेकिन ऑल चैप्टर के नोट्स आपको दिए जाते हैं हमारे शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि आप इसका न्यूटन और डाइन में संबंध बताओ, जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। बताओ भाई। ठीक है, इसको आपको बताना है। बोले सर ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। F बराबर आपका ma होता है। ठीक है, और भाई ये 1 न्यूटन है तो द्रव्यमान क्या होगा? 1 किलोग्राम होगा। सही है सर। और इससे उत्पन्न त्वरण क्या होता है? 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है सर। अब इसको डाइन में बदलना है, मतलब CGS में बदलना है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 10 के घाते 3 ग्राम भाई 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, गुणे भाई ये आपका मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में,
बाकी सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड का सेकंड ही रहेगा। देखो भाई 10 का घात 3 है, 10 का घात 2 है, 2 जीरो है, तो मतलब 10 का घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और भाई इसका मान होता है 1 डाइन। देखो भाई यहां पर आप देखो ना, ये डाइन के बराबर है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर डाइन के बराबर है, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ये डाइन का है, तो 10 घाते 5 डाइन। कभी आपसे कोई पूछ दे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 घाते 5 डाइन, 10 घाते 5 डाइन। क्यों बच्चों, बनेगा कि नहीं यार बताओ, इतना सिंपल बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए थोड़ा सा आज का क्लास लंबा होगा, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं भाई। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों गुरुत्वीय मात्रक की। ठीक है, गुरुत्वीय मात्रक की बात करेंगे, और पहला जो हमारा रहेगा सीजीएस पद्धति, पहला जो हमारा रहेगा बच्चों सीजीएस पद्धति। ठीक है, चलो सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय मात्रक, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है बल का मात्रक। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक कोई बता सकता है? इसका मात्रक होता है बच्चों ग्राम भार या ग्राम बल। इसका मात्रक होता है ग्राम भार, ग्राम भार या ग्राम बल। क्या होता है बच्चों? ग्राम भार या ग्राम बल। अब चूंकि F बराबर क्या होता है? ma। ठीक है, अब यहां पर भाई m का मान रख दूं, जैसे यदि यहां पे थोड़ा काटो, यदि m का मान कितना हो जाए बच्चों? 1 ग्राम। भाई ग्राम है तो 1 ग्राम हो जाए, कितना? 1 ग्राम हो जाए। और बच्चों त्वरण, तो आपका त्वरण का मात्रक ग्राम में निकालोगे तो सीजीएस में जाएगा, तो त्वरण का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब F बराबर हो जाएगा 1 ग्राम गुणे 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई गुरुत्वीय त्वरण में यदि आपका बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आएगा तो 9.8 आता है, सेंटीमीटर में आएगा तो 980 आएगा, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे। मीटर में होता तो 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण का, सबका मान पता होगा आपको, गुरुत्वीय त्वरण आप 9th क्लास में पढ़ते हो, 9.8 होता है, लेकिन यहां पर सीजीएस में इसलिए 980 किए, तो इसका हो जाएगा बच्चों 980 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पूरा बच्चों भार का मान बताता है, तो इसका मान हो जाएगा, इसका जो पूरा मान होता है 1 ग्राम भार के बराबर। ठीक है भाई, हम जैसे यहां पर निकाल रहे थे, इसके पहले देखो जरा, इसका मान निकाल रहे थे कि इसका पूरा मान 1 डाइन के बराबर होता है, ऐसे ही इतने वैल्यू का मान बच्चों 1 ग्राम भार के बराबर होता है। मतलब यहां पर एक निष्कर्ष निकला कि 1 ग्राम भार बल वह बल है, 1 ग्राम भार बल वह बल है जो कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो एक लाइन आप लोग लिख लो भाई, सेम परिभाषाएं सब में, कि 1 ग्राम भार बल वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, वो आपका 1 ग्राम भार बल होता है बच्चों। क्या होता है? 1 ग्राम भार बल होता है। अब किस बच्चे से नहीं बनेगा यार? अब बोले सर ये तो सही है, अब आप एसआई में बता दो। ठीक है, दूसरे नंबर पे चलते हैं एसआई पद्धति में, आप यूं आसानी से बता दोगे। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में बल का मात्रक, बल का मात्रक भाई इस बार क्या होगा? बल का मात्रक इस बार होगा किलोग्राम। क्या होगा बच्चों? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम भार या किलोग्राम बल। ठीक है, किलोग्राम भार या किलोग्राम बल। अब चूंकि F बराबर आपने क्या पढ़ा? ma, F बराबर ma,
यदि अब बच्चों m का मान कितना हो, 1 किलोग्राम हो, वाह, a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, इस बार मीटर में होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा, 9.8 मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी इसको हम बच्चों सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 980 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मान आ जाएगा F बराबर, इसका गुणा होगा बच्चों 1 का इससे, तो आ जाएगा 9.8 किलोग्राम, भाई दोनों का गुणा करें, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों ये 1 किलोग्राम भार, इसका मतलब है 1 किलोग्राम भार। इसका मतलब क्या है बच्चों, 1 किलोग्राम भार। अब 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने से 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। मतलब सब सिमिलर ही चल रहे हैं सर। हाँ यार, सब सिमिलर ही चल रहे हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, कुछ है ही नहीं इसमें। तो यहां पे आप इसकी परिभाषा दे सकते हो, तो लिख लो भैया कि 1 किलोग्राम भार बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ये हो गया बच्चों। बस आप लोग 1-2 ऑब्जेक्टिव और तैयार कर लेना इससे यार, बाकी आप लोग बहुत होशियार हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले आप लोग लिखो बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। ठीक बच्चों, पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 ग्राम भार कितने डाइन के बराबर है, तो 980 डाइन के बराबर है। ठीक है बच्चों, यदि मैं कह देता इसको 1 किलोग्राम भार की बात करता, तो जब हम किलोग्राम में निकालें 9.8, तो 9.8 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, ये इसके बाद 1 न्यूटन बराबर आप लोगों ने निकाल ही लिया है, 10⁵5 डाइन के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये भी आपने निकाल लिया। इसका विमीय सूत्र कौन बताएगा? विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र, हालांकि आप लोगों को पता होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में m है। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, और वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी भी है और 2 समय आएगा। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो ये जो टॉपिक ही था थोड़ा सा लंबा था, पिछले साल लेक्चर कराया नहीं था, लेकिन इस बार मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको बेसिक समझा सकूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आप नोट कर लो, 96 85 29 91 49, 9685299149, 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।